नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो कुल मिलाकर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी आला कमान के बीच सुलह सफाई का कोई एक रास्ता, कोई एक पुल बचा है या अदावत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस समस्या का समाधान तभी होगा जब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में से कोई एक निपटेगा। यहीं जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या मोहन भागवत मोदी को निपटाने में कामयाब हो जाएँगे या मोदी मोहन भागवत को निपटा देंगे? राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो क्या सुलह का रास्ता ये गुंजाइश बाकी है? और इसी से जुड़ा हुआ एक 5वां महत्वपूर्ण सवाल है कि मोहन भागवत को जो नरेंद्र मोदी में ईश्वर वाला जो तंज कसने का मौका मिल रहा है, तो नाम नहीं ले रहे वो नरेंद्र मोदी का, लेकिन मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है कि उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। तो इसके लिए बढ़ावा किसने दिया? किसने मौके दिए? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि संघ मोदी का जो कद बढ़ता रहा, गलत, अवैध तरीके, वैध अवैध यानी सियासी रूप से, नैतिक रूप से बढ़ता रहा और संघ चुपचाप देखता रहा क्योंकि संघ के काम पूरे हो रहे थे। धारा 370 हट रही थी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें हो रही थी, सीएए नागरिक संशोधन अधिनियम लाया जा चुका था, पास किया जा चुका था, एनआरसी लाए जाने की तैयारी हो रही थी। तो संघ बहुत खुश था और अब संघ को मोदी में तमाम खामियां दिखाई दे रही हैं। तो कौन दोषी है, इस पर एक थोड़ी विवेचना करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा ने जो 3 साढ़े 3 महीने पहले कहा था, वो नश्तर, वो तीर अभी तक संघ के सीने में लगा हुआ है, चुभ रहा है। ये बात इसलिए भी कि जेपी नड्डा ने कहा था कि संघ की अब ज़रूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम हो गई है। साढ़े 3-4 महीने बाद संघ की बैठक पलक्कड़ केरल में होती है और उनके जो प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि संघ और बीजेपी के बीच में इस मुद्दे को लेकर मतभेद है। ये एक मसला है, इसका समाधान कर लिया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। यानी साढ़े 3 महीने तक समस्या का समाधान नहीं होता है। यानी जेपी नड्डा ने जो वक्तव्य दिया उस पर जेपी नड्डा या नरेंद्र मोदी या अमित शाह कोई टस से मस नहीं होता है, पीछे नहीं हटता है। इस बीच संघ इंतज़ार करता है 4 जून का बीजेपी की 370 380 की जो बात कही जा रही थी उसकी जगह सीटें आती हैं 240 और फिर संघ प्रमुख हमलावर हो जाते हैं। कभी कहते हैं पद का अहंकार नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं आदमी सुपरमैन अपने आप को समझने लगता है, गॉड समझने लगता है, कभी कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं धारण करना चाहिए, ये जनता तय करेगी कि आप में वो ईश्वर देखती है या नहीं देखती है। यानी कुल मिलाकर जनता यानी वोटर। कुछ मिलाकर इस बहाने जो नई संघ प्रमुख ने बात की है उसके पीछे छुपी हुई चेतावनी है कि लोकसभा चुनाव में हमने साथ नहीं दिया, आप 303 से घटकर 240 पर आ गए, यही रवैया रहा तो विधानसभा चुनाव में भी कहानी पलट सकती है। और कहानी पलटी और आपका ईश्वरीय रूप सामने नहीं आया, नॉन बायोलॉजिकल रूप सामने नहीं आया, तो दिसंबर में बहुत कुछ उलट-पुलट हो सकता है। क्या इस ढंग से चीज़ों को समझा जाए? एक बात इम्पोर्टेंट थी, जम्मू कश्मीर का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र अमित शाह ने जारी किया। 18,000 रुपया महिलाओं को देंगे, कोचिंग सेंटर वाले छात्रों को देंगे, तमाम किसानों को 10,000 रुपया साल का देंगे, बिजली का बिल किसानों का आधा हो जाएगा। लेकिन ये बीजेपी की तरफ का संकल्प पत्र था, ये मोदी की गारंटी नहीं थी। बहुत समय बाद देख रहा हूँ, पिछले 1 डेढ़ साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का किसी राज्य विधानसभा को लेकर संकल्प पत्र जारी हो रहा है, जिसमें मोदी नहीं है।
मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी अपनी तरफ से आगे बढ़कर नहीं कह रहे मैं हूं ना, मैं मोदी आपको गारंटी देता है, मोदी का ये कहना है, मोदी ये करेगा, मोदी वो करेगा। तो कुछ तो बदलते हुए नजर आ रहे हैं मोदी, लेकिन संघ और भी चीजें बदलना चाहता है। फिलहाल मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच जो अहम की लड़ाई है या जो विचारधारा स्तर की लड़ाई है, उसका खामियाजा बीजेपी को इस रूप में उठाना पड़ रहा है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नया नियुक्त नहीं हो पा रहा है। जेपी नड्डा 1 जनवरी को ही कार्यकाल खत्म हो गया था, 30 जून का एक्सटेंशन दिया गया, अब भी वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। इससे संघ के कार्यकर्ता में भी कंफ्यूजन है, बीजेपी के कार्यकर्ता में भी कंफ्यूजन है, बीजेपी के समर्थकों में कंफ्यूजन है, बीजेपी के प्रशंसकों में भी कंफ्यूजन है और फ्लोटिंग वोटर में भी कुछ हद तक कंफ्यूजन है। ये सारे कंफ्यूजनों का फायदा राहुल गांधी उठाने में लगे हैं, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट उठाने में लगा है। तभी जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बहुत आराम से सत्ता में आ जाएगी। 90 में से 46 बहुमत के लिए चाहिए, 55 तक सीटें मिल सकती हैं। यही बात हरियाणा में कही जा रही है। हरियाणा में कही जा रही है कि कांग्रेस 55, कुछ लोग कह रहे हैं 57, कुछ लोग कह रहे हैं 58, 60 सीटें तक लेने की स्थिति में है और बीजेपी खेमेबाजी, गुटबाजी, विद्रोह तमाम चीज़ों में उलझी हुई है। परिवारवाद के नाम पर भी लोगों को बढ़ाया जा रहा है, बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जा रहा है और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी विद ए डिफरेंस क्या इस तरह से चुनाव लड़ेगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि संघ ने विधानसभा चुनाव में कमान संभाल ली है। मुझे नहीं लगता संघ ने कमान संभाली होगी इस रूप में कि सब कुछ कबाड़ा कर दिया 10 साल में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने, और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री जिसने बनाया उसने, और अब संघ को दे दिया जाए कि अब कचरा साफ करो। ये काम 1 महीने में हो भी नहीं सकता, चाहे संघ कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, रसोई घर तक क्यों ना संघ की पैठ हो। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि मोहन भागवत बातें अच्छी करते हैं, प्रवचन अच्छा देते हैं, जैसा कि देखा गया है सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणियां अच्छा करता है लेकिन फैसले में चीजें शामिल नहीं होती। अब वो कह रहे हैं अहंकार नहीं होना चाहिए, विपक्ष को विपक्ष नहीं समझना चाहिए, प्रतिपक्ष समझना चाहिए, राष्ट्रवाद और विविधता में एकता बड़ी पूंजी है, सबका डीएनए एक है, हर मस्जिद में, हर दरगाह के अंदर शिवलिंग क्या ढूंढना। लेकिन जब गोकशी की बातें होती रही, गोरक्षक गुंडे हमला करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करते रहे, घुसपैठिया एक बड़ी 20% आबादी को घुसपैठिया बताते रहे, 80-20 का खेल आदित्यनाथ करते रहे, तब तो मोहन भागवत साहब खुश रहे, खुश होते रहे, चुप रहे, खामोश रहे, बढ़ावा देते रहे एक तरह से। जब ऑपरेशन लोटस करके सरकारें गिरा दी गई, बीजेपी जहां बहुमत में नहीं आई थी वहां भी बहुमत जुगाड़ कर लिया गया, सत्ता हथिया ली गई, सत्ता डकैती कर ली गई, तब नैतिकता मोहन भागवत जी को नजर नहीं आई। तब उन्होंने ना रोका, ना टोका, ना चेतावनी दी, ना तंज कसा, ना बुलाकर बात की, ना मिलने गए। और अब संघ इस रूप में पेश आ रहा है कि जैसे बीजेपी को का खात्मा आला कमान बीजेपी का कर रहा है और संघ को बीजेपी को बचाने की चिंता नजर आ रही है। और यहाँ भी जिसकी वजह से ये खात्मा हो रहा है उसकी पहचान करने में क्या संघ कामयाब हुआ है? पहचानता तो है लेकिन खुलकर कहने में भी संघ हिचकिचा रहा है। तो ये मुझे लगता है ये विधानसभा चुनाव 4 राज्यों के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोदी जी को कम से कम एक राज्य तो जीतना ही पड़ेगा। एक राज्य भी जीता तो थोड़ी लाज रहेगी, और अगर चारों राज्यों में बीजेपी हार गई तो फिर संघ बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या निकलता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।